पूर्व में विधायक रहे, बहुत सारी विकास कार्य आपने सुराव विधानसभा क्षेत्र में किए। अभी कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपकी नज़र में जो 2022 में आपकी सरकार बनने पे करना चाहेंगे? अभी जो अधूरे कार्य हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो जो ITI बनवाया था, उस ITI का कार्यकाल 2016 में शुरू हुआ और 17 में 1 साल के अंदर बनना था, लेकिन दुख का विषय है कि 5 साल गुजर गए, अभी तक उस पर जो है तो उसको कंप्लीट करके वहाँ शिक्षण कार्य शुरू नहीं कर पाए ITI सुराव का। तो ऐसी सरकार से क्या आशा की जा सकती है? रही बात हमारे समाजवादी सरकार की, हम लोग की समाजवादी सरकार में पिछले कार्यकाल में बहुत से बड़े काम हमारे पूरे समाजवादी साथियों का सहयोग से संपन्न हुए हैं। आगे अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें सब्जी मंडी एक सुराव में हमने प्रस्तावित की थी, साथ ही 2-2, 3-3 स्टेडियम है प्रस्तावित किए थे, क्योंकि आज खेल दिवस है। तो इस स्टेडियम के बन जाने से सुराव के यहाँ के युवाओं का बहुत बड़ा विकास होगा। पिछले दिन मैं यूथ ओलंपियन खिलाड़ी इंद्रजीत पटेल ने कहा कि गांव में प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रतिभाएं दबी रह जा रही हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इलाहाबाद में 2017 में 4 स्टेडियम आए थे, 2014 में, जिसमें से 3 स्टेडियम सुराव विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं। यही इस बात के गवाह हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है युवाओं के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी में जरा भी अगर युवाओं के प्रति वो होती तो इन स्टेडियम को मूर्त रूप देने का काम करती। आपसे एक अंतिम क्वेश्चन है कि दयालपुर स्टेशन, जो कि क्षेत्र के ग्रामीण वासियों का इलाहाबाद शहर में जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता था, पिछले 2005 से उसे बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से 30 से 35 हज़ार क्षेत्रवासी जो वहाँ के हैं, युवा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, नौकरी पेशा लोग, उनको जाने में बहुत समस्या हो रही है। उनकी मांग है कि इस स्टेशन को फिर से बहाल किया जाए, तो उस पर आपकी क्या सोच है? यह पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है। दयालपुर स्टेशन को बहाल करने के लिए जब समाजवादी सरकार थी तो प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन दुख का विषय है कि केंद्र सरकार से जवाब आया कि यहाँ पर अभी इस स्टेशन को बनाने के लिए पर्याप्त यात्रीगण नहीं है, इसलिए पुनः समाजवादी सरकार आएगी, इस प्रपोजल को पुनः भेजा जाएगा और हम आशा व्यक्त करते हैं कि दयालपुर स्टेशन बनेगा, जो सुराव की जनता के लिए बहुत ही जनहितकारी लाभकारी होगा।